साहिल। आप यहाँ पे? थैंक गॉड आप ठीक तो हैं? सॉरी मुझे पता नहीं चला, मैंने शायद आपको देखा नहीं जब आप मेरी गाड़ी के नीचे आई थी। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो मैम। एक्सक्यूज मी। वेदिका जी, वो लड़की मेरे सामने मेरी गाड़ी के नीचे आई थी। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ। साहिल, साहिल, क्या हुआ बेटा? हाँ, पानी पियो। हम वेदिका को बुला के लाते हैं वेद के कमरे में। नहीं बढ़िया, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे एक सपना आया बढ़िया। आपको याद है जब मैं छोटा था, हमारे घर के पीछे एक आंगन था बड़ी अम्मा, और वहां एक कमरा था, और वो कमरे में एक खिड़की थी, और अब उस खिड़की के सामने एक दीवार बन गई है। वो खिड़की, वो दीवार, वो कमरा बढ़िया में मेरे सपने में आया। और वो जो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आई, मैंने देखा कि वो खिड़की से उसने जंप मार दिया। हाँ? बढ़िया माँ, इतने सालों बाद वो कमरा, वो खिड़की, वो दीवार मेरे सपनों में क्यों आ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फीलिंग बढ़िया माँ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या? साहिल, ये कैसे हो सकता है? साहिल, वो सब एक सपना था, बुरा सपना टूट गया ना। अब उसके बारे में ज्यादा मत सोच। हाँ, ज्यादा मत सोच। हमको वेदिका ने उस एक्सीडेंट के बारे में बताया, उस लड़की के भी बारे में, इसीलिए वो बात बार बार दिमाग में आ रही है तुम्हारे। लेकिन ये सब भूल जाओ तुम। हाँ, और आराम से सुनो। चलो, हमारी बात मानो, सो जाओ। नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होगा, सो जाओ, सब ठीक है, सो जाओ। थैंक यू बढ़िया। आंखें बंद कर। 333 का घोर काला साया मंडरा रहा है इस कुल के ऊपर। कोई पुराना राज खुलने वाला है जिसका खतरा साहिल को है। तेरी भी नींद उड़ गई ना बड़ी? हम भी एक झपकी ना सो पाए हैं। शास्त्री जी की बातें कानों में गूंज रही हैं। अरे इतना डरा दिया उन्होंने हमें। पता है, हमने तो काले कुत्ते के लिए खाना भी बना डाला। कहते हैं काले कुत्ते को खाना खिलाने से सब बलाएं टल जाती हैं। हम मंगल नहीं होता, नजर नहीं लगती घर को। अब देखना, सारी बलाएं टल जाएंगी, कुछ नहीं होगा हमारे साहिल वेदिका को। हाँ मंजुला, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। दान पुण्य पूजा पाठ सब करवाएंगे उनकी हिफाजत के लिए। कुछ नहीं होगा वेदिका और साहिल को। चल, अब तो सो जा। नहीं खोला, इतनी देर कहाँ लगा दी? माइंड ना करेगा, दरवाजा तो लॉक था ही नहीं, खुला था बाहर से। झूठ क्या बोल रहा? बंद था दरवाजा, हम कितनी देर से खटखटा रहे थे, कहाँ नहीं खोला? हम झूठ क्यों बोलेंगे? एक मिनट बड़ी अम्मा,
वैसे मायना करेगा, आप इस स्टोर रूम में क्या कर रही थी? हम और आपको खुद यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर कुछ काम होता तो रामप्रसाद से कह दिया होता। पंडित जी बुला रहे हैं आपको पूजा के लिए। कौन है? हाँ हाँ ठीक है। पंडित जी कहाँ हैं? पूजा कहाँ नहीं शुरू की अभी? मैंने गए, वो कह रहे कि पूजा के लिए जरूरी है। अच्छा अच्छा, तुमने उन्हें जल्दी आने के लिए कहा है ना? हम उनसे कह चुके हैं बड़ी अम्मा, मगर माइंड ना करिएगा, पूजा शुरू होने से पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। तूने भी भूत देख लिया क्या? सही पकड़े हैं, भूत देखा है हमने, वो भी मरा हुआ नहीं, जीता जागता इंसान जो हमारे पूरे इस घर में मंडरा रहा है और हम उसे देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। लखन सिंह आलूवालिया, जरा अंदर आइए। ये बात तो आप सब जानते हैं कि साड़ू साहब के जाने के बाद प्राची जी कितनी अकेली हो गई है। जब से पुनीश तिवारी जेल गए हैं ना, बहुत परेशान है बेचारी। बड़ी अम्मा, माइंड ना करिएगा, नाराज मत होना, मगर जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसी अकेलेपन के कारण प्राची जी ने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है, और वो है ये ड्राइवर। लखन सिंह आलूवालिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? 5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगर हम ये बात साबित नहीं कर सके तो आप सबका जूता और हमारा सर। क्यों झूठ कह रहे हैं? हमने अपनी आंखों से देखा है आपको इसके कमरे से बाहर निकलते हुए, उबासी लेते हुए जैसे रात गुजारी हो। और जब हम इसके कमरे में गए तब हमने इसे बनियान पहने खड़ा हुआ देखा, पेशनमों की तरह। अब माइंड ना करिएगा, आप लोग ही बताइए इस सब का हम क्या मतलब निकालें? और तो और प्राची जी की प्रेगनेंसी की फाइल की रिपोर्ट भी इसी ड्राइवर के कमरे से मिली हमें। अरे हमें तो शक क्या, हमें तो यकीन है कि ये बच्चा भी इसी ड्राइवर का है। अरे प्राची जी, आप बता क्यों नहीं देती कि आपका चक्कर चल रहा है इसके साथ? अरे प्यार किया तो डरना क्या, इसमें शर्म किस बात की? बड़ी अम्मा, याद है आपको पुनीश जी हमेशा प्राची जी को दोष देते थे बच्चा पैदा ना होने का। जैसे ही पुनीश इनकी जिंदगी से बाहर गया, ड्राइवर अंदर आया और टन टनाटन टन मां बन गई आपकी बेटी। ये बात तो साफ है साले साहब कि दोष पुनीश में था, हमारी बेचारी प्राची जी में नहीं। क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं? अच्छा, हम अनाप शनाप बके जा रहे हैं तो आप ही बता दीजिए ना कि सच क्या है। बोलिए बोलिए ना प्राची जी, बोलिए कि पुनीश जी में कमी थी, इसीलिए आपने इस ड्राइवर को अपने बिस्तर पे बुलाया और न जाने कब से चल रहा है आप दोनों का ये चक्कर। और हमें तो 100% पता है कि साहिल और वेदिका की ये जो अचानक मुलाकात हुई ना, वो भी आप दोनों का प्लान था, क्योंकि आप चाहती थी कि आपके बच्चे का बाप आपके साथ हो। है कि नहीं? बोलिए प्राची जी, बोलिए। हाँ, हम दोनों का संबंध है। बाबा, इस घर में कोई बुरी आत्मा है और वो आत्मा हमारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचा रही है। आप किसी तरह से उस बुरी आत्मा को इस घर से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। बाबा, जो भी करना है जरा जल्दी कीजिए। कहा है ना,
कि हमारी बेटी और दामाद अगर आ गए तो बवाल मचा देंगे। अरे ये क्या हुआ बाबा? मतलब कोई बुरी आत्मा है घर में, है ना? बताइए ना बाबा, कोई भूत या चुड़ैल है क्या इस घर में, या फिर ये बड़ी ऐसे ही परेशान हो रही है? मैं आ गई। आओ, आओ। डर रहे हो सब? मुझसे कैसा डरना? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं आ गई हूँ। माइंड ना करेगा, ये बाबा भूतनी की आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? हमें लगता है कि भूतनी बाबा के अंदर घुस गई है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम बात करते हैं बाबा से। बाबा जी, आप ठीक तो है ना? क्या करी भूतनी? मेरा मतलब है कि बाबा जी छोड़ के मर जाऊंगा। बात कर रही थी ना, बीच में क्यों बोला? चाहती क्या है आप? हमें काहे परेशान कर रही है? कहाँ बिगाड़ा है हमने आपका? आई क्यों है आप यहाँ? बड़े राज छुपे हैं इस घर में। आएगा, सब राज बाहर आएगा। एक एक करके सब राज बाहर आने का समय आ गया है। इस घर को इसके किए का सजा मिलेगी। जिसके साथ बुरा हुआ है वो बदला लेने आ गई है। बर्बाद कर देगी सबको। और हाँ, तीन का राज खुलेगा। जो काम तूने 3 मार्च 2003 को किया था वो राज खुलेगा। बहुत जल्द खुलेगा। 3 का राज बनकर। और जब तक ये राज नहीं खुलता मैं तुम सबको याद दिलाती रहूंगी इस राज के बारे में। मेरा नाम कमली है। सुन लो सब, कमली। बड़ी अम्मा,
ये अब कौन सा चक्कर हो? चुप करो। ये हमारे घर, हमारे परिवार की हिफाजत का सवाल है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हम चाहे अघोरी बाबा को बुलाएं या फिर तांत्रिक बाबा को, तुमको रोक टोक करने का कोई हक नहीं है। अम्मा मैं अरे तुम हमेशा बस तर्क करोगे हमसे, तर्क। अरे यहाँ हमारे बेटे की जान पर पड़ी है और तुम हो कि अपनी समझदारी दिखा रही हो। बड़ी अम्मा बौखला क्यों रही है? वेदिका जी को मेरी फिक्र इस घर की फिक्र है, आप ऐसे कैसे बात करिए? चुप करो साहिब, अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम। अरे सुना नहीं तुमने उस लड़के ने क्या कहा? श्राप दे रहा है वो तुमको, श्राप। साहिल तुम्हें कुछ हो जाए ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। हमारे दिल का टुकड़ा हो तुम, दिल का टुकड़ा हो। तुम्हें बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। प्राची माँ, आप अरे आप सब क्यों नहीं कुछ बोलते? आप चुप क्यों हैं? हम माना बड़ी अम्मा डरी हुई हैं, तनाव में है, पर आप सब इस अंधविश्वास को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? पता है इसी वजह से घर में इतनी अशांति फैली हुई है। आप ये तो मानते हैं ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता? किसी ने देखा है क्या भूत को कभी? हाँ वेदिका, ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं है। अरे देखा तो भगवान को भी किसी ने नहीं है, पर मानते हैं ना हम भगवान में। और तुमने वो नहीं देखा जो हम सब ने देखा अभी। अरे अघोरी बाबा पे सचमुच भूत आया था। वो औरत की आवाज में बात कर रहे थे। वो दीपक को जिस तरह उसने गले से उठा के पटका था ना, बेचारे की तो गर्दन ही टूट गई। और आप सब ने इतनी आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लिया। ये नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कोई हमारे डर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की की मौत की खबर अखबार में, टीवी पर हर जगह आ गई है। साहिल का नाम, साहिल की गाड़ी के आगे उसका एक्सीडेंट होना, ये सबको सब कुछ पता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई जानबूझकर इस बात का फायदा उठा रहा हो, हमें डरा रहा हो, बेवकूफ बना रहा हो और हम उसके चंगुल में फंसे जाए। नहीं वेदिका, हमने जो सुना, हमने जो देखा वो हमारा वहम नहीं था। वेदिका, तुम इस घर की बहू हो, साथ दो हमारा। हर बात में हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुमको, कोई हक नहीं है तुमको। बड़ी अम्मा चुप रहो वेदिका, चुप। नहीं सुननी है हमको तुम्हारी कोई भी बहस। अरे हम जो झेल रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। कोई भयानक साया घेर चुका है हमारे घर को और उसका मुकाबला हम अपने तरीके से करेंगे। तुमको मंजूर हो या ना? बढ़िया माँ, इस तरह कैसे बात कर सकते? घुंघरू, घुंघरू, मेरी कमली को मारा, मेरी कमली को क्यों मारा? छोड़ो उसे। नहीं मारा उसको। छोड़ दो तुम उसको, पागल कहेगा। नहीं बड़ी अम्मा, पागल मत बोलो और भड़क जाएगा। घुंघरू, तुम्हारी कमली का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ कि वो बच नहीं पाई, पर इसमें साहिल की कोई गलती नहीं है। छोड़ो इसे, पुलिस ने भी यही कहा है। घुंघरू प्लीज, कुछ नहीं किया घुंघरू, मैंने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी। छोड़ो ना छोड़ो। प्लीज प्लीज। कमली का बदला आप से ले लूं? मार दो आपको, मार दो। मेरी कमली का बदला। क्या बोला ना, छोड़। ऐसे कई बार बोला कि उसको नहीं किया कुछ भी, हो सके तो माफ कर दे। नहीं करूंगा माफ। जी रस्सी लेके आइए। आप ऐसा चलिए, आपको बहुत जरूरी बात बतानी। आप ऐसा चलिए, जल्दी जल्दी पागल हो गए, बहुत बड़ा पागल।
बढ़िया माँ जल्दी आइए। अरे बहुत बड़ा पागल है बढ़िया माँ, ये बहुत बड़ा पागल है। तेरे से खींच के कहाँ ला रहे हो? उस पागल के आते ही तुम सब भी बहरा गए हो क्या? माइंड ना करेगा बढ़िया माँ, सिर्फ आप ही अकलमंद हो यहाँ। अरे इस पागल को घर से बाहर निकालिए। ये तो पागल खाने से भाग कर है, कहीं हम सबको ही ना पागल बना दे। बढ़िया माँ, इसका पागल खाना चल गया है ना? हम इसे किसी दूसरे पागल खाने में बेच देते, हमारी बला से हमें क्या करना? मेरे भाई कहाँ चला गया यार तू? राधिका जी, हमें श्रुति का ख्याल रखना पड़ेगा। पूरे फ्लाइट में वो सिर्फ रो रही थी। क्या करेंगे उसके बारे में, कैसे? सब ठीक हो जाएगा साय, हम है ना। करण की कमी श्रुति और तुम्हें हमेशा महसूस तो होगी, पर वक्त के साथ उसे खोने का दर्द कम जरूर हो जाएगा। वैसे वेदिका जी, ये जो शराब, क्या उस घुंघरू ने वाकई में शराब तो नहीं दिया, ऐसा कुछ? साहिल, कम से कम तुम तो ऐसा मत सोचो। ये शराब वराब कुछ नहीं होता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे कोई शराब नहीं, कोई राज है। जो दिख रहा है ना, वो सच नहीं है, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। वो भाई साहब अपने आप को कहीं का महाराजा समझता है, जो हमारे बिस्तर पर यूं विराजमान है। चल बाहर निकल, हमारा कमरा है, बाहर निकल। ओए, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? तुझसे बात कर रहे हैं हम, बाहर निकल, चल। अच्छा, और मस्ती सूझ रही तुझे? अरे माइंड ना करे, ऐसा बिजली का करंट देंगे ना कि तेरे सर के सारे बाल खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हल्के में ले रहा तू हमें? अबे घुंघरू, बाहर निकल। अबे पागल है क्या? गुंडा तू। दीपा, ये तुम नीचे क्यों गिरा हो? मुझे परेशान किया। चलो मुर्गा बना। मेरे कमरे में बोलता मैं परेशान कर रहा था। वेदिका जी, ये पागल नहीं है। अगर इसका दिमाग सही नहीं होता तो ये हमें इस तरह से करंट कैसे दे पाता? अरे गुंडा है गुंडा, हम कह रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहा है ये। कहाँ जा रही है आप? अबे ये लहकत गधा काहे इतना बकबका रहा है? अगर इस औरत को जरा भी शक हो गया तो हमारा सारा काला चिट्टा सबके सामने खोल के रख देगी। पता चल जाएगा सबको कि घुंघरू नहीं है, कमली और घुंघरू नाम के कोई पागल थे ही नहीं।
अगर हमें अपने मकसद में कामयाब होना है तो इस वेदिका नाम की बला से बच के रहना होगा। नहीं तो अग्रवालों को सताने का मेरा मास्टर प्लान सब धरा का धरा रह जाएगा। ममता मेंटल हॉस्पिटल? हाँ, मैं जानना चाहती थी कि आपके यहाँ एक पेशेंट के लिए जगह खाली है। थैंक गॉड। अच्छा, आप कब आ सकते हैं पेशेंट को पिकअप करने के लिए? हाँ, मैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं कि वो पागल लड़का हमारे घर में रहेगा, यहाँ से नहीं जाएगा। इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती है क्या? आप समझ नहीं रही हैं कि वो यहाँ नहीं रह सकता, वो नॉर्मल नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। उसका डॉक्टर की निगरानी में रहना जरूरी है। अरे अब ये हवा कैसे चलने लग गई?